ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज भगवत गीता से अध्याय 14 में श्लोक नंबर 3, 4 अब 5, 6 पर भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश, ये सुनने लायक उपदेश हैं। इसमें माता जो गर्भ धारण करती है उसमें बीज को डालने वाला कौन होता है, किसकी पावर है बीज को डालने की, तो आज श्लोकों द्वारा इस पर विचार होगा। तो पहले 3 नंबर 4 नंबर श्लोक का श्रवण करें, उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर श्लोक क्या संदेश दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण उस बीज के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं और श्लोकों का आनंद लेते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देखिए 3 नंबर श्लोक है। अब चौथे को श्रवण करें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता। देखिए साफ साफ लिखा है कि अहम बीजप्रदपिता, बीज को प्रवेश करने वाला पिता मैं हूँ। तभी पिता को पिता परमेश्वर कहते हैं, पति को पति परमेश्वर कहते हैं। तो देखिए क्या इन 2 श्लोक के बारे में श्रवण करते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। फिर श्रवण करें इसे। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनियों यानी चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। देखिए साफ साफ लिख दिया कि गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जैसे ये मानव है, ये जड़ है, उसमें चेतन है, वो प्रभु है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। देखिए साफ साफ लिख दिया कि बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अहम बीज प्रदपिता। अब 5 और 6 नंबर श्लोक को श्रवण करते हैं। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि न मव्यम। 6ठा श्लोक
श्रवण करते हैं, फिर इसके बाद इस पर विचार होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। देखिए इसमें श्रवण करते हैं ये क्या संदेश दे रहे हैं इस श्लोक में। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा की शरीर में बांधते हैं। देखिए सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तो इसमें सत्वगुण, सत्वम सत्वगुण, रजस्तम रजोगुण और बाकी बताया उन्होंने कि और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। देखिए जो सत्वगुण है वो निर्मल है और विकारों से रहित है, प्रकाश करने वाला है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम्। तो उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल बता रहे हैं, इसमें वो प्रकाश करने वाला और विकारों से रहित है, वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया इन श्लोकों में अर्जुन को। तो ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं समझें, ये पूरे संसार के लिए ये संदेश है। और इन संदेशों को हम समझेंगे प्रभु के और अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसे नित्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी फायदा होगा। हमने सुन लिया, सुनते तो हम बहुत हैं, और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, फिर संसारी लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और फिर गलत कार्य कर बैठते हैं। इससे और अशांति पैदा होती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने इस 14वें अध्याय में अभी आपने श्रवण किया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 श्लोक श्रवण किए, और चारों में बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो इसको 1-2 बार ही आप सुनेंगे और श्लोकों को पढ़ेंगे। आज उस गीता परिवार में निःशुल्क सेवा चल रही है। कोई प्रेमी जन अगर चाहे इससे जुड़ना तो मैं इसको लिंक भेज दूंगा और वो इसका आनंद ले सकता है। ये सुनहरा मौका है। देखिए जो सबसे ऊंची चीज़ है, सबसे ऊंची विद्या है, वो निःशुल्क मिल रही है। और जो टेम्परेरी शिक्षाएं हैं संसार में, वो पैसा खर्च के मिल रही हैं, जो कि सब यहीं रह जानी हैं। जो असली कमाई है वो ये शास्त्र है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही आप
ये कमाई अपने साथ लेके जाने वाले हैं। तो इसे समझें और अपने जीवन में उतारें, तभी इसका असली लाभ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये गीता के श्लोक सुंदर लगे हों तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। फिर एक बार दास की प्रार्थना, कोई प्रेमीजन गीता परिवार से जुड़ना चाहे तो उसमें समय समय पर ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। आप फ्री उस गीता का उस प्रचार को हासिल कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्णा।